वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक 2.1 की चैप्टर था 2 पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, और भी कोफिशिएंट वगैरह वगैरह की बात की थी, डिग्री की बात की थी, और एक पदी, दो पदी, लीनियर, ऐसे कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। उसी के ऊपर बेस्ड अपने क्या है नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न व्यंजनों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन से नहीं हैं। हमें बताना है कि जो एक्सप्रेशन आपके गिवन है उनमें कौन से पॉलिनोमियल एक चर वाले हैं, वन वेरिएबल में हैं, और कौन से वन वेरिएबल में नहीं है और उसका रीज़न बताना है। तो बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब हमें क्या बताना है कि ये वन वेरिएबल में है कि नहीं है। पहली बात तो ये वन वेरिएबल में है, इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या है, एक चर आ रहा है, तो ये क्या है, वन वेरिएबल में है। और दूसरी बात करूं पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि पॉलिनोमियल होना चाहिए। ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें पावर क्या हो, किसी भी वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर नहीं हो, जैसे कि माइनस की हो, रूट वैल्यूज हो, या फिर अपॉन में क्या लिखा हुआ हो, आपके वेरिएबल लिखा हुआ हो, तो वो एक्सप्रेशन क्या नहीं होंगे, पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो आगे बात करते हैं पहले की। तो पहला क्वेश्चन है वन वेरिएबल में, यस, तो क्या लिखेंगे, हाँ यह एक चर में बहुपद है। क्या है, एक चर में बहुपद है, यस, दिस एक्सप्रेशन is polynomial in one। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रीज़न हो जाएगा। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। कुछ इस प्रकार हमें इसके रीज़न लिखने होते हैं कि हाँ यह बहुपद, सॉरी ये व्यंजन एक बहुपद है और वो भी कैसा है, एक चर वाला है। नेक्स्ट की बात करूं तो y प्लस रूट टू, वाई प्लस रूट टू की बात करूं तो ये क्या होगा, y प्लस रूट टू आपके क्या है, एक चर का वेरिएबल, सॉरी इसमें वेरिएबल क्या है, y है और कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और दूसरा क्या होगा, इसमें पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर क्या है, y की पावर, कोई से भी y की पावर क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस की, और रूट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, y की पावर 2 है और क्या है, वन वेरिएबल है, तो ये भी क्या होगा अपने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यस, दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, 3√t, क्या लिखा हुआ है, 3√t। अब क्या हो गया, गड़बड़ होगी, अपने मामला क्या हो गया, पूरा गड़बड़ हो गया। कैसे हो गया मामला, इसकी बात करते हैं। तो ये t की जो वैल्यू है, t की पावर है वो क्या है, t की पावर 1/2। क्या t की पावर 1/2 में 1/2 होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं होती किसी भी वेरिएबल की, तो ये क्या नहीं होता, अपने पॉलिनोमियल नहीं होता। तो इसका रीज़न हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज t इज पावर ऑफ t इज नॉट ए होल नंबर। आगे नेक्स्ट की बात करता हूं। तो नेक्स्ट क्या है आपके 4, पहले क्वेश्चन का 4 क्या है, y प्लस 2/y। अपॉन में भी क्या नहीं आना चाहिए, y नहीं आना चाहिए, या फिर कोई भी वेरिएबल अपॉन में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया आपके, यहाँ पे ये जो y है ये क्या है, अपॉन में आया हुआ है, इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी,
वाई प्लस, ये क्या वापस इसको रिन्यू करूँ तो क्या लिख सकते हैं, वाई इनवर्स, मतलब पावर माइनस की। पावर माइनस की होते ही आपके ये क्या नहीं होगा, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। आगे नेक्स्ट की बात करूं, इसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके वन वेरिएबल का है, नहीं है। क्या नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल में नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह बहुपद है परंतु एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि नहीं है। क्योंकि x, y और z या t तीन प्रकार के चर हैं। क्या है, दिस इज ए पॉलिनोमियल बट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, x, y और t अपने क्या आ रही है, वेरिएबल आ रहा है। यदि यहाँ पे y और t की जगह भी क्या होता है, x होता, तो अपने ये क्या होता, पॉलिनोमियल होता और वन वेरिएबल में होता। सब वेरिएबल की क्या है, पावर होल नंबर है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसको मैंने क्या लिखा, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। और आगे क्या लिखा, परंतु एक चर में बहुपद नहीं है। ये रीज़न हो गया इसका। आगे नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करो या गुणांक बताओ। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है, जो भी आपके ये पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं उनकी क्या करने हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो किसकी बात करनी है, हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक की। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है गुणा में, वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, 0 नहीं। जब कोई भी नंबर किसी वेरिएबल के साथ नहीं लिखा हुआ हो तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1। इसका गुणांक क्या होगा, 1। इसका गुणांक होगा 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, इसका सिंपल आंसर हो गया। हमें किसकी बात करनी थी, एक्स स्क्वायर की बात करनी थी। तो एक्स स्क्वायर को देखा और उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में नंबर लिखा हुआ था उसे लिख दिया। नेक्स्ट की बात करूं, एक्स स्क्वायर की गुणांक बतानी है तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। 1 होगा, यही दिख रहा है आपको। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, 1 लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ क्या था, इक्वेशन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना था। हमें पता है मल्टीप्लाई में कोई नंबर नहीं है तो मल्टीप्लाई में नंबर होता है 1, बट
मल्टीप्लाई में और कौन है माइनस, तो आपके ये वैल्यू होगी, ये 1 नहीं होगी, क्या होगी -1 होगी। द कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यही देखने वाली बात है। हम क्या करते हैं, देखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है और उसे लिख के आ जाते हैं, तो क्या होता है गलत हो जाता है। हमें क्या करना है, इसका जो ये लिखा हुआ है क्या माइनस या प्लस, वहाँ पे क्या लिखा था प्लस लिखा था, बस प्लस क्या होता है हिडन होता है, दिखाते नहीं है प्लस को। बाकी नंबर क्या होते हैं प्लस के ही होते हैं, जिनके आगे कोई भी निशान नहीं होता है, कोई भी साइन नहीं होता है। तो ये क्या हो गया -1/2। जब भी आप कोफिशिएंट लिखोगे तो प्लस या माइनस के साथ लिखोगे, प्लस का हो तो प्लस लिखना नहीं है, और माइनस का हो, जब भी कोफिशिएंट माइनस का हो तो माइनस को डिनोट करना है। आगे नेक्स्ट की बात करता हूं, तो नेक्स्ट क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। किसी के p/2 भी लिखा हुआ हो सकता है बुक्स में, बट हमें क्या करना है कोफिशिएंट की बात करनी है, तो क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है π/2, पूरा नंबर है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वो क्या है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, तो आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके √2x - 1। क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। मैंने आपको जब लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी कोफिशिएंट पूछे और वो वेरिएबल ही नहीं हो, मान लो आपके कोई वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे x³ नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, और आगे मैक्स जो भी आपके पावर्स होगी 5 की बात करूँ 6 की बात करूँ, तो आपके है ही नहीं, वो वेरिएबल ही नहीं है, तो उस वेरिएबल की कोफिशिएंट क्या होगी 0। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब 3 क्या क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे पहले कि क्वेश्चन क्या पुट हो रहा है अपने पास। क्वेश्चन पुट हो रहा है 35 घात में, क्या लिखा हुआ है 35 घात में द्विपद का और 100 घात में एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड आगे क्या लिखा हुआ है ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें क्या करना है, एक 100 डिग्री का मोनोमियल लिखना है और एक 35 डिग्री का बाइनोमियल लिखना है। कैसे लिखेंगे, क्या लिखते हैं, पहला लिखता हूं 35 घात का द्विपद। क्या लिखा मैंने, 35 घात का द्विपद क्या होगा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्या लिखना है, बाइनोमियल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। तो पहली बात वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए 35, तो वेरिएबल की डिग्री क्या लिख दी 35 लिख दिया। दूसरा क्या लिखा, इसमें भी 35 क्या आ जाएगा, वेरिएबल की डिग्री लिख दिया। वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए 35 होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए, उसमें बाइनोमियल होना चाहिए, तो 2 टर्म होने के लिए कोई भी नंबर क्या कर दो, उससे ऐड कर दो या रिड्यूस कर दो। आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, वेरिएबल को भी रिड्यूस कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकता हूँ उसकी बात करता हूँ मैं। कैसे होगा, ये क्या है x की घात 35, x की घात 35, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ x की घात 34 भी कर सकता हूँ। ये भी राइट है, ये भी राइट है। अब क्या बोला मैंने, ये भी राइट है और ये भी राइट है। आप चाहो तो इसके आगे 33, 34 कोई भी वेरिएबल माइनस करो, आप
उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आप क्या माइनस करोगे और क्या घटाओगे। दो पद वाली बताना है और घात क्या होनी चाहिए 35, मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए। उसके अलावा आप कुछ भी आगे ऐड कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। दूसरा बात करूं मैं 100 का 100 घात का क्या है, एक पदी, एक पदी। क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल ले लिया y, और क्या होना चाहिए, y की पावर 100 होनी चाहिए। ये लो y की पावर 100 हो गई, तो क्या लिखेंगे, ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज इक्वल टू y की पावर 100। आप चाहो तो z की पावर 100 ले सकते हो, t की पावर 100, कुछ भी लिख सकते हो। क्या करना, आप चाहो तो इसके आगे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट होना चाहिए ये एक टर्म ही होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करूं फोर्थ की, फोर्थ क्वेश्चन क्या पुट हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या बताना है, डिग्री फाइंड करना है, डिग्री क्या होगी। डिग्री फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम पावर वाले कांस्टेंट वेरिएबल को लेना होता है, और वही क्या होती है, इसकी डिग्री होती है। तो अब बात करते हैं इसमें मैक्सिमम पावर वाला, इसकी मैक्सिमम पावर 3, इसकी मैक्सिमम पावर y स्क्वायर, और इसकी मैक्सिमम पावर t, और इसमें कोई मैक्सिमम पावर है ही नहीं। तो क्या करेंगे, बात करता हूँ स्टेप बाय स्टेप की। पहला क्वेश्चन, है आपके 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर वाली टर्म को लेते हैं। मैक्सिमम पावर वाली टर्म है x³। क्या होगा, x³ की पावर क्या है, पावर ऑफ x³ 3। नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की वही क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। तो आंसर हो जाएगा 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट की बात करता हूं, नेक्स्ट है आपके 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब मैक्सिमम पावर क्या है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल एक तो वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की घात, वाई स्क्वायर की घात क्या है, 2। अब क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल होगा वही पावर क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की घात होगी। नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट में क्या है, 5t माइनस 7। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 5t में t की पावर 1, तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। नेक्स्ट क्या है, सबसे अच्छा क्वेश्चन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, क्या नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है। तो वेरिएबल नहीं है तो क्या होगा, जब आपके कोई वेरिएबल होता ही नहीं है तो उसकी पावर या उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, 0। क्या होती है, 0। और वो पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं, 0 पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखूंगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। अब ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। आगे बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसकी बात कर लेते हैं कि ये 5th क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखीय हैं, द्विघातीय हैं, त्रिघातीय हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हमें क्या बताना है, क्यूबिक कौन से हैं, लीनियर कौन से हैं और क्वाड्रेटिक कौन से हैं। मैक्सिमम पावर 1 वाले तो क्या हैं, लीनियर, और मैक्सिमम पावर 2 वाले क्या है,
क्वाड्रेट और मैक्सिमम पावर 3 वाले क्या हैं अपने क्यूबिक। तो डायरेक्ट ही इसका आंसर निकाल लेता हूँ या फिर स्टेप बाय स्टेप 1-1 क्वेश्चन से चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट क्या है आपके, ये क्या है, x माइनस एक्स क्यूब। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल की घात क्या है, बहुपद की घात क्या है, 3। मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। तो आंसर आएगा क्यूबिक 3 घातीय, त्रिघाती बहुपद। अगला है नेक्स्ट है आपके मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल देखना है। मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल क्या है, वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की पावर क्या है 2, इसलिए ये क्या होगा, द्विघातीय, द्विघाती। और क्वाड्रेटिक क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2। अगला है 1 प्लस एक्स, इसकी पावर क्या होगी, x की पावर 1, और ये क्या है, लीनियर। नाउ ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट की बात कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्या है, 3t। आगे क्या है, 3t। ये क्या है, एक ही टर्म है इसमें, और पावर क्या है इसकी, पावर है 1, इसलिए ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है आपके, पावर 2 है इसकी, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक, द्विघातीय। ये क्या है, द्विघातीय, क्वाड्रेटिक। आगे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 3x, सॉरी 7x की पावर 3। ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें क्या लिखेंगे, त्रिघातीय बहुपद। ये क्या है, त्रिघाती बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट तो आपके अब एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। तो 2.2 क्या है उसके बारे में देखते हैं हम पहले। टू पॉइंट टू से पहले उसमें जो भी थ्योरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, बहुपद के शून्यक या फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। किस प्रकार हम डिफाइन करेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं या फिर बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। देखने से पता चल रहा है कि शून्यक का मतलब जीरो से संबंधित होगा, जीरो से संबंधित है। तो किस प्रकार है उसकी बात कर लेते हैं। वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगी। क्या बोला मैंने, वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक होती है यदि pa बराबर 0 हो। क्या होगा, ए रियल नंबर a इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इफ pa इज इक्वल टू 0। इन दिस केस a इज कॉल्ड ए रूट ऑफ द इक्वेशन px। हमें क्या बोला है कि ये जो a है, a की वैल्यू जब पॉलिनोमियल में मैं रखता हूँ या फिर x की जगह पॉलिनोमियल में a रखता हूँ या नंबर रखता हूँ, तो वो यदि 0 के बराबर होगा तो वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का 0 होगा, शून्यक होगा, एक रूट वैल्यू होगी, मूल होगा। इतनी बातें हम बोल सकते हैं। तो किस प्रकार होते हैं उसकी बात कर लेता हूँ, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, लीनियर की बात कर लेते हैं, x प्लस 1। क्या बोला मैंने, एक लीनियर पॉलिनोमियल बोला x प्लस 1।
अब मैं क्या करूँगा, इस पॉलिनोमियल को पहले डिनोट करूँगा किससे, पी एक्स से। एक्स वेरिएबल है तो इसको मैंने डिनोट किया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब क्या है कि एक ऐसी वैल्यू है, ऐसा एक रियल नंबर है जो इस x की जगह पुट करूं तो क्या हो जाएगा, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बात करते हैं पॉलिनोमियल में वैल्यू कैसे पुट करते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो इसकी बात कर लेता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस वन। मान लो मैंने x की वैल्यू रखी x बराबर 1 रखने पर क्या रखा मैंने, पुट द वैल्यू वन रखा। तो क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। x के जगह जहाँ पे भी x लिखा हुआ है वहाँ 1 पुट करना है। तो क्या हो गया, x की जगह 1 प्लस 1। आंसर क्या आया, 2। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है। ये क्या है, 2 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये जो 1 है x इज इक्वल टू 1, ये 0 नहीं है, ये शून्यक नहीं है। तो शून्यक क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। मान लो मैंने एक और वैल्यू रखी, क्या रखा मैंने, x बराबर -1 रखने पर। x बराबर -1 रखा तो क्या हुआ उसकी बात करते हैं। x बराबर -1 रखा तो ये हो जाएगी p -1। इस x की जगह जो आपके इक्वेशन थी, उसकी जगह क्या पुट कर दिया, उसकी जगह हमने क्या कर दिया, इस x की जगह -1, यहाँ पे -1 रखना है और यहाँ पे भी क्या रखना है, -1 रखना है। तो क्या हो जाएगा उसकी बात करते हैं। ये हो जाएगा -1 + 1। p x की जगह -1 रखा तो x की जगह -1 और आगे क्या था, +1 था। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या आ गया, पूरे पॉलिनोमियल को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। कैसे किया, जब -1 वैल्यू रखी। इस x की वैल्यू -1 होने पे ये पॉलिनोमियल जो एग्जांपल में था वो क्या हो गया, अपने 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 क्या है, अपने एक 0 है, शून्यक है, रूट वैल्यू है किसकी, बहुपद की, पॉलिनोमियल की। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार पुट होते हैं और बात करते हैं कि पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं, रूट वैल्यू कितनी हो सकती है, या फिर कितने शून्यक हो सकते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं एक बात लिखता हूँ, पॉलिनोमियल की, बहुपद की घात के बराबर शून्यक होते हैं। क्या लिखा मैंने, बहुपद की घात के बराबर क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। मान लिया डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू n। क्या लिखा मैंने, n लिखा इसको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे जीरोस की बात करता हूँ, कितने जीरोस होंगे। नाउ क्या लिखा मैंने, n। जितने आपके डिग्री की वैल्यू होगी उतना ही क्या होगा, आपके पॉलिनोमियल की क्या होगी, घात होगी। क्या होगी, पॉलिनोमियल की घात के बराबर ही क्या होता है, जीरोस की वैल्यू होती है, उतने ही जीरोस होते हैं। अब बात करूं कि लीनियर में, सॉरी किसकी बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं लीनियर की, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, एक पदी, सॉरी देखिए द्विघातीय और
त्रिघातीय। देखिए द्विघातीय त्रिघातीय, इसकी डिग्री की बात कर लेते हैं पहले। इसकी डिग्री होती है 1, इसकी डिग्री 2 और इसकी डिग्री 3। अब इसके जीरोस की बात करता हूं। जीरोस, इसमें डिग्री 1 है तो इसमें जीरोस की वैल्यू 1 होगी। कोई x की वैल्यू ऐसी एक वैल्यू होगी जो क्या करेगी, अपने पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देगी। इसमें क्या होंगे, अपने रियल नंबर में कोई दो ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो क्या करेंगी, अपने पॉलिनोमियल को 0 कर देंगे। मतलब x की दो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे x की 3 वैल्यू ऐसी होंगी जो किसके बराबर आएंगी, जीरोस के बराबर आएंगी। तो ये जीरोस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि हम इक्वेशन में कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं या पुट करते हैं। कैसे वैल्यू पुट करते हैं। अब बात करूं, x की वैल्यू पुट करनी है कि 1 पुट करनी है, 2 पुट करनी है, या फिर एक पे x पॉलिनोमियल का मान क्या आएगा या बहुपद का मान क्या आएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूं क्वेश्चन आपके ऐसे कुछ इस प्रकार पुट होगा, x बराबर 1 पर बहुपद का मान ज्ञात करो। क्या बोला मैंने, x बराबर 1 पर बहुपद का मान ज्ञात करो, x बराबर 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आपके हो गया पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करूँगा, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पे क्या होगा, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। हम क्या कर देंगे, वैल्यू ऑफ x को, मतलब x की वैल्यू को क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। जहाँ पे भी इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में x लिखा हुआ है, वहाँ पे हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब कैसे लिखेंगे उसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिख दिया। अब क्या है, x स्क्वायर है तो स्क्वायर तो वैसा का वैसा, और x की जगह 1 पुट कर दिया, और ये स्क्वायर। अब क्या है, x की जगह 1 और ये 1। आंसर क्या आएगा, इस स्क्वायर को सोल्व करो पहले। इस स्क्वायर को सोल्व किया तो क्या आया, 1 आगे 1 प्लस 1 2, आंसर क्या आया 3। P1 की वैल्यू क्या आई, 3। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आगे बात करता हूँ एक्सरसाइज नंबर 2.2 की। 2.2 में क्या है, कैसे हमें सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे कि वैल्यू फाइंड करो x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर 2 पर, ऐसे अपने पास क्वेश्चन आएंगे। x की वैल्यू गिवन होगी और हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल में इक्वेशन को पुट करना है और आंसर फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, निम्न लिखित बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। अब मान क्या क्या ज्ञात करने हैं, x बराबर 0 पर मान ज्ञात करना है, x बराबर -1 पर मान ज्ञात करना है, और x बराबर 2 पर ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस पॉलिनोमियल को वापस राइट डाउन करता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ। तो क्या लिखा, px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये क्या कर लिया, मैंने अपने पॉलिनोमियल को वापस लिख लिया। अब क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके, पहला क्वेश्चन क्या है, x बराबर 0 रखने पर, ये पहला क्वेश्चन है, इसके आगे लिख दो रखने पर, x बराबर 0 रखने पर पुट x बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, उसकी बात कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 1 रखी तो क्या होगा,
यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। 0 है, x बराबर 0 गिवन है, तो सारे x की जगह 0 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, P0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह 0 और 5 के आगे क्या है, x लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट में रखूँगा क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद -4 के बाद x लिखा हुआ है, इसको भी मैं ब्रैकेट में रखूँगा और इसकी पावर क्या है, 2 + 3। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 -4 और इसका स्क्वायर करूँगा, 0 का स्क्वायर 0 + 3। आगे बात करते हैं, ये किसके बराबर है, P0 के बराबर है। आंसर क्या आएगा, P0 बराबर 0 + 3 -4 को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 0। आंसर क्या आएगा इसका, 3। तो P0 की वैल्यू क्या आई, 3। अब बात करें सेकंड, क्या लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है आपके x बराबर -1 रखने पर। x बराबर -1 रखूं तो पहले मैं क्या करता हूं, अपनी इक्वेशन को वापस नोट करता हूं। तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन को नोट करेंगे। सेकंड क्या है, px बराबर क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। 5x - 4x² + 3। 5x - 4x² + 3। तो ये क्या कर लिया मैंने, वापस एक बार अपने पॉलिनोमियल को लिख लिया। अब क्या करेंगे, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखेंगे तो लिखेंगे पहले तो क्या लिखा मैंने, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखूं तो क्या होगा, इस x की जगह -1 आएगा और -1 प्लस -4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर + 3। जहाँ पे भी x था वहाँ पे क्या कर लिया, ब्रैकेट में डाल के नंबर लिख लिया, x की वैल्यू लिख ली। अब आंसर क्या आएगा, जब 5 को -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -1 -4। अब क्या करूं, माइनस नंबर का जब भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस की वैल्यू आती है और ये कितना हो जाएगा, 1 + 3। -5 -4 और +3। क्या आंसर आएगा, p-1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये क्या है आपके माइनस की वैल्यू है, किसकी है, माइनस, और माइनस की वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है, और साइन किसका, माइनस का, और प्लस का क्या आएगा, 3। प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू रिड्यूस होती है, और किस प्रकार रिड्यूस होती है उसकी बात करते हैं। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों को जब माइनस करता हूँ इनका डिफरेंस कितना आता है, 6। अब डिफरेंस प्लस का आएगा माइनस का आएगा, जो वैल्यू बड़ी हो वो साइन वापस लगा दो। वैल्यू कौन सी बड़ी है, -9 बड़ी है, तो p1 की वैल्यू क्या होगी, -6। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। x बराबर 2 की बात कर लेते हैं, तो आपके पॉलिनोमियल एक बार वापस लिखो, राइट डाउन द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, थर्ड के लिए लिखा px इज इक्वल टू 5x - 4x² + 3। अब क्या करेंगे, x बराबर 2 क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसको x बराबर 2 पुट किया तो आंसर क्या आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। x बराबर 2 पुट करने पे px की वैल्यू की जगह 2, 5 × 2 - 4 और क्या होगा, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर + 3। थोड़ा इसे सॉल्व करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 - 4 का 4 स्क्वायर करने पे 4 और +3। 10 और 3 कितने होते हैं, 13, 13 माइनस 4 को 4 से गुणा किया 16। आंसर क्या आएगा, -3।
आंसर आएगा P2 बराबर -3। ये क्या हो गया, आपने वैल्यू पुट हो गई 0 की, -1 की और 2 की। आगे नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है पॉलिनोमियल में P0, P1 और P2 की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। एक ही क्वेश्चन में हमें क्या करना है, P0 की मतलब वेरिएबल की जगह 0 पुट करना है, 1 पुट करना है और 2 पुट करना है, और क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब क्या करना है, P0 की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या करूं, P0 क्या होगा, P0 बराबर y की जगह क्या कर दो, 0 लिख दो, तो 0 का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। आंसर क्या आएगा, P0 बराबर 0 का, सॉरी यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा, तो प्लस 1। अब क्या हो गया, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया, P0 की वैल्यू आ गई। आगे हम बात करते हैं P1 की। किसकी बात करते हैं, P1 की। P1 बराबर क्या होगा, जहाँ पे भी y गिवन है वहाँ पे क्या कर दो, 1 वैल्यू पुट कर दो, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, आंसर आएगा 1। तो ये क्या हो जाएगी, P1 की वैल्यू हो जाएगी। अब बात करूँ P2 की वैल्यू, तो P2 की वैल्यू इस प्रकार होगी कुछ, वाई स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर और माइनस वाई की जगह -2 और प्लस 1। क्या वैल्यू आएगी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये किसकी वैल्यू होगी, P2 की। ऐसे हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट है आपके PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। यहाँ पे क्या करेंगे, T की जगह 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे और क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो क्या करूँ, पहले क्या करता हूँ, पहले सबसे पहले P क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ। P0 रखा तो क्या आएगा अपने आंसर, P0 रखने पे आंसर आएगा 2 की जगह 2 और T की जगह 0 प्लस 2T स्क्वायर, 2 का 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर और प्लस आगे क्या आएगा, 2, सॉरी यहाँ तक आ गए थे, 2 की जगह 2, T की जगह 0 प्लस 2T स्क्वायर की जगह 2, 0 का स्क्वायर माइनस आगे क्या है, T क्यूब, इसका मतलब 0 का क्यूब। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करके देखना है कि आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है और 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का क्यूब 0। आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 0 माइनस 0 2 और प्लस 0। 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0, और आंसर आएगा P0 बराबर 2। ये क्या हो गया, P0 का आंसर। अब क्या करना है, P1 का आंसर फाइंड करना है। P1 का आंसर फाइंड करना है तो क्या होगा, P1 का आंसर फाइंड करने के लिए P1 बराबर जो भी आपके वेरिएबल थे, पहले T की बात कर लेते हैं। PT क्या था, 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। जहाँ पे भी T है वहाँ पे क्या रखना है,
1 को पुट करना है, तो जब 1 को पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 2 का 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। आंसर क्या आएगा, 2 और 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1। आंसर आएगा 3 प्लस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 माइनस 1 4। आंसर क्या आया, P1 का आंसर आया 4। अब बात करते हैं P2 की। P2 क्या होगा, P2 के लिए वही करेंगे, पहले हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे PT की फॉर्म में, तो 2 प्लस t आगे माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। अब t की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो P2 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। आंसर क्या आएगा उसकी बात कर लेते हैं। P2 बराबर 2 to 4 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8। P2 बराबर 4 प्लस 8 माइनस 8। आंसर आएगा 4। ये आ गई आपके P2 की वैल्यू। आज के लिए इतना ही, आगे कल बात करेंगे।